जाना था जापान, पहुंच गए चीन। अशोक कुमार जी का ये बहुचर्चित गाना आपने जरूर सुना होगा। पर आज का डिस्कशन इस गाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों के बारे में है जो फ्यूचर में खुद को इस लाइन के साथ बिल्कुल भी रिलेट नहीं करना चाहेंगे। क्या आप करना चाहेंगे? शायद नहीं। आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जिनका गोल होता है पढ़ाई करना और एक जॉब ज्वाइन करना। अब आप कहेंगे हाँ ऐसा ही होता है, सरवाइव करने के लिए जॉब तो जरूरी है, तभी तो हम सालों किताबें पढ़ते हैं। पर चलो, ऐसे लोग क्लियर होते हैं कि उनको एक जॉब लेनी है बस। पर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो करना तो कुछ चाहते हैं और कर कुछ और रहे होते हैं, शायद फैमिली प्रेशर की वजह से। इनमें से ही कुछ लोग ऐसे भी निकलते हैं जो इस प्रेशर की परवाह नहीं करते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दूसरे लोग सोचते तक नहीं है। और ऐसे ही हैं हमारे ऑथर एलेक्स बनियन, जो इस प्रेशर को पार करके वो कर पाए जो वो करना चाहते थे। तो चलिए ऑथर एलेक्स बनियन की बुक द थर्ड डोर के बारे में आपको बताते हैं, जो कुछ ऑर्डिनरी लोगों के ऐसे सीक्रेट्स को रिवील करेगी जो कि आगे चल के बिल गेट्स या स्टीवन स्पीलबर्ग के नाम से दुनिया भर में चर्चा का विषय बने। ऑथर ने अपने थॉट्स शेयर करते हुए जिंदगी में कुछ अचीव करने के लिए 3 दरवाजों का जिक्र किया है। पहला दरवाजा वो होता है जिसमें लगभग 99% लोग खड़े रहते हैं, जिन्हें शायद बचपन से ही सिखाया गया होता है कि तुम्हारे जीवन का सिर्फ एक गोल है, जॉब लेना, चाहे वो तुम्हारे मन की हो या ना हो। दूसरा दरवाजा उन लोगों के लिए होता है जिन्हें बचपन से ही सब कुछ चांदी की थाल में परोस कर मिलता है, और वो होते हैं सेलिब्रिटीज और वीआईपी परिवारों से जुड़े या रिलेशन रखने वाले लोग। पर हाँ, कुछ अचीव करने के लिए एक और दरवाजा होता है जिसे ऑथर ने थर्ड डोर का नाम दिया है। ये डोर उनके लिए होता है जो सक्सेस के लिए भूखे होते हैं। पर इस दरवाजे को पार करना इतना भी आसान नहीं कि बस कहा खुल जा सिमसिम और दरवाजा खुल गया। अगर कहें तो ये दरवाजा इतना टाइट बंद होता है कि आपकी थोड़ी सी कोशिश तो इसको हिला भी नहीं पाएगी। पर ऐसा नहीं है कि आप इसे खोल नहीं सकते, आप इसे खोल सकते हैं अगर आप तब तक कोशिश करते रहें जब तक ये टूट ना जाए या फिर खुल ना जाए। सफलता की चाबी भी आपके हाथ में ही है। जी हाँ, आपके हाथ में ही है, और वो है आपकी कोशिश। हो सकता है कि आपने सक्सेसफुल लोगों की बहुत सारी बायोग्राफीज पढ़ी होंगी या सुनी होंगी, ऑथर ने भी पढ़ी थी, पर उसे ये जवाब नहीं मिला कि कैसे इन बड़े कामयाब लोगों ने अपने करियर का फर्स्ट स्टेप लिया। लेकिन इस बुक समरी में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने करियर के फर्स्ट स्टेप को लॉन्च कर सकते हैं। आप जानेंगे कि पहला स्टेप लेते ही दरवाजे खुद ब खुद खुलते जाएंगे। अगर आप भी कामयाबी के लिए भूखे हैं और अपने पहले स्टेप से घबरा रहे हैं, तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और थर्ड डोर को खोलने की चाबी को पाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, एलेक्स बनियन की लिखी किताब द थर्ड डोर की बुक समरी। शर्मा जी के बेटे ने नीट क्लियर कर लिया, तो दूसरी तरफ से आवाज आती है मल्होत्रा जी की बेटी ने आईआईटी जेईई का एग्जाम क्लियर कर लिया। पता नहीं लोगों के बच्चे ऐसे मेहनती कैसे होते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उनको सुबह 6 बजे भी पकड़ पकड़ के उठाना पड़ता है। अब अगर आइडिया लगाइए तो इस कन्वर्सेशन का मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करना तो बिल्कुल नहीं होता, बल्कि दूसरे कमरे में बैठे खुद के बच्चों को चेतावनी देना होता है कि तुम्हें भी ऐसा ही कुछ करना है, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। इसे कहते हैं कंपैरिजन करके बच्चों पर प्रेशर बनाना। तो दूसरी तरफ किसी और की मम्मी पापा की पुरानी शर्ट की दुहाई दे रही होती हैं और कह रही होती हैं कि देखो, तुम्हारी वजह से पापा वही पुराने शूज और वही गली हुई शर्ट ऑफिस के लिए पहनते हैं। अगर तुम डॉक्टर नहीं बने तो पापा की मेहनत बेकार हो जाएगी। इसे कहते हैं इमोशनली प्रेशराइज करना। और हो सकता है कि कहीं और हिटलर की तानाशाही हो रही हो और बच्चों को कहा जाता हो कि डॉक्टर ही बनना है, वरना अपनी शक्ल मत दिखाना, या कोई और तरह का डर दिखाया जा रहा हो। इसे कहते हैं बच्चे को डराना या धमकाना। हमारे ऑथर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो कहते हैं कि वो भी पैदा होते ही अपनी बैक पर एमडी का लेवल लगा के आए थे, इसलिए उन्होंने भी डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की और एंड में यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया। पर हुआ ये कि एलेक्स ने बुक्स को पढ़ने की बजाय अपनी रूम की सीलिंग को घोरना शुरू कर दिया, मानो वो अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से कुछ सवालों के जवाब मांग रहे हो और बदले में उनको अपने दोस्त की इरिटेट करने वाली चुप्पी मिल रही हो।
आप भी कई बार खुद से सवाल करते होंगे कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना क्योंकि शायद मैं इसके लिए नहीं बना या बनी, पर अपने घर वालों का प्रेशर आपके हाथ बांध लेता होगा। ऑथर भी घंटों सीलिंग को देखते रहते और सोचते रहते कि इस सिचुएशन से वो कैसे निकलेंगे। कई बार आप बुक्स के जितना करीब जाना चाहते हैं, आप उनसे उतना ही रिपेल होते जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप थक चुके हैं, बल्कि हो सकता है कि ये सब्जेक्ट आपको बोर करता हो। कई बार बचपन से हम दूसरों के दिए हुए लेवल को ही सच मान लेते हैं। अगर पेरेंट्स ने कहा कि आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, हम इसी चीज को सच मानकर लगे रहते हैं और खुद के इंटरेस्ट को जान ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हम जो करते हैं उससे बोर हो जाते हैं। ऐसा ही ऑथर के साथ भी हुआ। ऑथर के पेरेंट्स उसकी यूएससी की एडमिशन का खर्च नहीं उठा सकते थे, पर फिर भी बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए उन्होंने कैसे भी करके उसे यूनिवर्सिटी भेजा। पर प्रॉब्लम तो तब हुई जब एलेक्स को बायोलॉजी की बुक्स देखते ही पढ़ने का नहीं, बल्कि उनको कभी ना देखने का मन होने लगा। सब्जेक्ट में लैक ऑफ इंटरेस्ट और पेरेंट्स को धोखा देने का गिल्ट उसे कंफ्यूज कर रहा था। उसने भी आप लोगों की तरह यही सोचा कि पेरेंट्स ने सब कुछ उसके लिए सैक्रिफाइस किया है, वो उनको धोखा नहीं दे सकता है। इसलिए जैसे तैसे फिर से खुद को मोटिवेट किया और फिर लाइब्रेरी पहुंचा अपनी बायोलॉजी की बुक्स के साथ। पर शायद ये इतना आसान नहीं था। वो नहीं कर पा रहा था। जितना वो पढ़ने की कोशिश करता, उतना ही वो ड्रेन होता जाता। उसने सोचा ऐसे तो काम नहीं बनेगा, उसको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो इंस्पायर हो सके। तो उसने लाइब्रेरी में बायोग्राफी वाले सेक्शन की तरफ रुख किया। आप भी कई बार खुद को मोटिवेट करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। कभी किसी फोटो को सहारा बनाते हैं, तो कभी कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, तो कभी बुक्स पढ़ते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई मोटिवेशनल मूवी देखते ही आप बस सोच लेते हैं कि बस अब या तो आर या पार। पर कुछ घंटों या कुछ दिनों बाद आप फिर बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं, क्योंकि मोटिवेशन मोमेंट्री होती है। जब आप कुछ करने के लिए इंस्पायर हो जाते हैं तो बाहर से किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, आप खुद ही खुद को प्रोत्साहित करने के लिए काफी हैं। ऑथर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो लाइब्रेरी के बायोग्राफी के सेक्शन में अपने सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पा रहे थे। बिल गेट्स, स्टीवन स्पीलबर्ग और इसके बाद कई बायोग्राफी पढ़ने के बाद भी एलेक्स को लग रहा था कि वो माउंट एवरेस्ट की चोटी के ठीक नीचे खड़े होकर उसे नीचे से बस देख रहे हैं, पर ये पता नहीं कि आगे बढ़ने के लिए पहला स्टेप लें कैसे। उनको ऐसे लग रहा था कि किसी भी किताब में इस कंफ्यूज्ड स्टेट से जिसमें ऑथर उस वक्त थे का जवाब नहीं है। बस यही मोमेंट था कि ऑथर के दिमाग की घंटी बजती है। वो सोचते हैं कि क्यों ना इसका आंसर मैं खुद खोज निकालूं। कुछ दिनों तक ऑथर इसको टालते रहे, पर इस आइडिया ने उनके दिमाग में घर कर दिया और उन्होंने ठान लिया कि ये जवाब वो खुद ढूंढेंगे। इसके लिए वो खुद बिल गेट्स जैसे लोगों का इंटरव्यू लेने का सोचने लगे। उन्होंने पाया कि घर की सीलिंग को घूरने वाले सिर्फ अकेले वो नहीं हैं, ऐसे और भी बहुत से हैं जो अपने सवालों के जवाब चाहते हैं। ऑथर ने मन बना लिया कि अब वो कामयाब लोगों के इंटरव्यू जरूर करेंगे और अपने जैसे लोगों की मदद भी करेंगे। आप में से कई लोगों को भी एलेक्स की तरह कई आइडियाज आते होंगे, पर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते होंगे। और क्यों नहीं कर पाते होंगे? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होते हैं और घर वालों से मांग नहीं सकते। अगर मांगने की हिम्मत कर भी ली तो घर वाले कहेंगे कि ऐसे फालतू के कामों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अब वो भी गलत नहीं है। पैसे कमाने में जो मेहनत लगती है वो कमाने वाले को ही पता होती है। एलेक्स को भी पता था कि अगर वो बिल गेट्स जैसे बड़े लोगों का इंटरव्यू करना चाहते हैं तो उसमें उसे मेहनत तो लगेगी ही, साथ में पैसे की भी जरूरत होगी। अब ऐसा तो होता नहीं ना कि वो सीधे फोन घुमाता और इंटरव्यू मिनटों में शेड्यूल हो जाता। आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शायद कई मर्जों का इलाज भी है। कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया कई बार नाइट इन शाइनिंग आर्मर बनकर आपके सामने आता है। अगर सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज करें तो आपको कई प्रॉब्लम से रेस्क्यू कर सकता है। कई बार जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता, सोशल मीडिया पर फटाफट से मिल जाता है। एलेक्स को भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे ही कहीं फेसबुक को स्क्रॉल करते हुए मिल गया। सोशल मीडिया पे आपको पैसे कमाने के कई तरीके मिल जाते हैं। कई बार कई तरीके अनएथिकल या इलीगल भी होते हैं। ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका अपनाएंगे। हो सकता है कि टेढ़ा रास्ता आपको सबसे सही लगे, आपको लगे कि पैसा जल्दी कमाने के लिए यही सही रास्ता है। अगर आपको कभी ऐसा लगे तो हमेशा एक बात याद रखिएगा,
अपने सपनों के महल को आप अगर झूठ के पानी से सींचेंगे तो शायद वो ताश के पत्तों की तरह एक फूंक में ही बिखर जाएगा। अब ऑथर को फेसबुक से ऐसा क्या आइडिया मिला जिससे उसको उम्मीद की नई किरण दिखाई दी, जिससे उसे लगा कि वो अपने सपने की तरफ बढ़ सकता है? क्या उसका आइडिया सही था या फिर अनएथिकल? क्या वो अपने आइडिया के साथ पैसे कमाने में कामयाब रहा या फिर नाकाम हो गया? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। इस तेज रफ्तार वाली जिंदगी में जहां हवा और पानी तक भी फ्री में नहीं मिलता, वहां आपको सक्सेस थाली में परोस के मिल जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अपने आइडियाज को आपको अपने खून, पसीने, हार्ड वर्क और टाइम से तो सींचना ही पड़ता है। साथ में कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी करनी पड़ती हैं। कहने का मतलब है कि सक्सेस फ्री नहीं होती, बल्कि इसकी आपको भारी कीमत चुकानी पड़ती है, और जो इस कीमत से डर गया उसकी कामयाबी सिर्फ सपनों में ही रह जाती है। जब हमारे ऑथर ने अपने आइडिया को सच करने की सोची तो उसे पता था कि मेहनत की कमी तो उसकी तरफ से बिल्कुल नहीं होगी, पर पैसे की कमी तो थी। पर जहां खुद पर और अपने आइडिया पर भरोसा होता है, वहां शायद रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। ऑथर को अपनी मुश्किल का हल फेसबुक स्क्रॉल करते करते ही मिल गया। उसे वहां एक फेमस शो द प्राइस इज राइट की एक ऐड दिखी। बस फिर क्या था, वो समझ गया कि यही उसकी सक्सेस का फर्स्ट स्टेप है। इस गेम में कंटेस्टेंट को सही प्राइस गेस करना होता है इनाम जीतने के लिए, पर हजारों लोगों में से सेलेक्ट होना इतना आसान भी नहीं था। हो सकता है कि जो रास्ता आपने चुना हो वो मुश्किल हो, पर आपको बस यही याद रखना है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, बस कदम बढ़ाने की देरी है। अगर रास्ते में अंधेरा है तो शायद जुगनुओं की भी कमी नहीं है, और ऑथर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। ऑथर के एग्जाम्स के दिन थे और एग्जाम के पिछली रात उसने प्रिपेयर भी किया, पर एग्जाम के लिए नहीं, द प्राइस इज राइट में कैसे एंट्री मिल सकती है ये स्टडी की। उसे आइडिया लग गया कि शो में बस उन लोगों को स्टेज पर बुलाया जाता है जिनका पहनावा तो वियर्ड हो ही, साथ में उनका बिहेवियर भी डिफरेंट हो या फनी हो। आपका इस गेम में सेलेक्ट होकर स्टेज तक पहुंचना अंडरकवर प्रोड्यूसर के हाथ में होता है। ऑथर ने स्टूडियो में एंटर करते ही ऐसी चीजें की जो कि शायद उसने सोची भी नहीं थी। शो का हिस्सा बनने के लिए उसने ओल्ड लेडीज के साथ फ्लर्ट तो किया ही, साथ में ब्रेक डांस भी किया जो कि उसे आता ही नहीं था। उसने अपनी तरफ से वियर्ड बनने की पूरी कोशिश की। बचपन में आपने साबुन के बबल्स बहुत बनाए होंगे, सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होता है ये। कई बार आपने बबल्स को पकड़ने की कोशिश भी की होगी। जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि बबल्स को आप पकड़ने ही वाले हैं, वो बर्स्ट हो जाता है। ऐसा ही कभी कभी सक्सेस के साथ भी होता है। आपको लगता है कि आपकी सक्सेस बस एक हाथ दूर है, पर हाथ बढ़ाते ही वो कहीं दूर स्लिप हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ एलेक्स के साथ। सारी कोशिशों के बाद जब वो प्रोड्यूसर के सामने इंटरव्यू के लिए आया, उसने अपनी इंट्रोडक्शन दी, पर प्रोड्यूसर ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पर एलेक्स ये कीमती मौका गंवा नहीं सकता था, तो उसे लगा कि हो सकता है कि प्रोड्यूसर के साथ फिजिकल कांटेक्ट उसको रेस्क्यू कर ले। वो कैसे भी उससे एक हैंडशेक करना चाहता था। उसने किया भी, और इस हैंडशेक के दौरान प्रोड्यूसर की अटेंशन के लिए पूरी कोशिश भी की, पर प्रोड्यूसर ने अपने असिस्टेंट को उसकी सिलेक्शन का कोई हिंट नहीं दिया और उसने कुछ क्लिप बोर्ड पर लिखा भी नहीं। एलेक्स जान गया कि उसकी कोशिश में दम नहीं था, इसलिए अभी भी उसके हाथ खाली हैं। कभी कभी जब फेलियर्स आपके दरवाजे पर बार बार दस्तक देती है, कहीं ना कहीं आप डर जाते हैं, ऊब जाते हैं, या सोच लेते हैं कि ये काम आपके बस का नहीं है, बस अब नहीं करेंगे। होता है ना आपके साथ भी ऐसा। इस पॉइंट पर आपके दिमाग में नए आइडियाज आना बंद हो जाते हैं। पर जब आपको फेलियर्स से मतलब नहीं होता, सिर्फ गोल्स पर अपनी आंख होती है, तो नंबर्स ऑफ फेलियर्स आपके लिए नंबर ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस में बदल जाता है। आप हर बार एक नए आइडिया के साथ मैदान में कूदते हैं। ऑथर को डर लगा, पर वो आखिरी वक्त तक कोशिश करना चाहता था। वो एश्योर्ड था कि कुछ भी हो जाए, पर उसकी तरफ से कोशिश में कमी कभी नहीं होगी। प्रोड्यूसर उससे दूर जा रहा था। उसको एक बार फिर उसका ध्यान खींचना था, पर कैसे? इसका तो कोई आइडिया नहीं था, और टाइम इतना कम था कि उसने कुछ खास सोचा नहीं। पर पता नहीं क्यों वो प्रोड्यूसर का नाम जोर जोर से पुकारने लगा। सबकी नजरें उस पर थी। प्रोड्यूसर फिर उसके पास आए और उसको ऐसी नजरों से देखा मानो कह रहा हो कि अब क्या है भाई। एलेक्स ने उसे बुला तो लिया, पर मजे की बात तो ये थी कि उसके पास कहने को कुछ था ही नहीं। वो सिर्फ प्रोड्यूसर को देख रहा था। जब प्रोड्यूसर ने उससे उसको बुलाने की वजह पूछी, तो उसने कहा कि आपके गले का जो रेड स्कार्फ है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। क्या आप बताएंगे कि आपने ये कहाँ से लिया है? मुझे ये स्कार्फ अपनी स्कार्फ कलेक्शन के लिए चाहिए।
क्योंकि मुझे स्कार्फ कलेक्ट करने का बड़ा शौक है। बस एलेक्स का यही कहने की देर थी और प्रोड्यूसर अपनी हंसी नहीं रोक पाया और उसने अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा किया और बस एलेक्स सेलेक्ट हो गया। दोस्तों, इससे एक बात तो साफ है कि फेलियर्स को खुद पर हावी मत होने दो, आखिरी वक्त तक कोशिश करो। कहते हैं ना, कर्म करते रहो, फल की चिंता न करो। वैसे ही कोशिश करते रहो, फेलियर्स की चिंता न करो। अपनी सारी कोशिशों के बाद ऑथर सेलेक्ट हो गया। उसने अपने एग्जाम्स को सैक्रिफाइस करके रात भर द प्राइस इज राइट में कंटेस्टेंट बनने की जो मेहनत की थी वो कामयाब रही। पर कहते हैं कि पहला स्टेप पार करने का ये मतलब नहीं कि सक्सेस आपकी हो गई है। अपने गोल तक पहुंचने के लिए हो सकता है कि आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत हो। ऑथर शो का कंटेस्टेंट तो बन गया, ये तो खुशी की बात थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि उसने इस शो को कभी देखा ही नहीं था और उसे इस गेम को कैसे खेलते हैं इसका कोई आइडिया भी नहीं था। पर आप तो जानते हैं कि आजकल हर आदमी अपने हाथ में मोबाइल के रूप में इंफॉर्मेशन का खजाना लेके घूमता है। कोई भी डाउट जैसे ही हमारे दिमाग में नॉक नॉक करता है, हम भी उसे फटाफट गूगल करके नॉक आउट कर देते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारा फोन आज हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है और शायद इसके बिना आज हर कोई अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है। इसके साथ होने से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम कोई भी प्रॉब्लम से कभी भी बाहर आ सकते हैं। ऑथर ने भी जब देखा कि उसे तो गेम कैसे खेलते हैं का कोई आइडिया ही नहीं है, उसने भी अपना फोन उठाया और गूगल करने लगा। पर जैसे ही वो कुछ पढ़ पाता, गार्ड्स ने उसका फोन छीन लिया। अब किसी को भी फोन यूज करना अलाउड नहीं था। ऑथर को लगा कि अब वो कैसे जानेगा कि गेम खेलते कैसे हैं, पर वो निराश नहीं हुआ, बल्कि उसने डिसाइड किया कि वो ऑडियंस से जानेगा कि इस गेम में होता क्या है। उसने ऐसा ही किया। उसने ऑडियंस में बहुत सारे लोगों से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। कई बार आपके आसपास के लोगों को उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास होता है कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, पर उनकी आपके बारे में राय सही है या गलत, वो उनके विश्वास पर नहीं बल्कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं उस पर डिपेंड करती है। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप जीतेंगे ही जीतेंगे। ऑडियंस में बहुत सारे बैठे हुए लोगों को ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि एलेक्स लास्ट राउंड में पहुंच सकता है, पर वो उस राउंड तक पहुंचा और सही प्राइस गेस करके उसने एक स्टनिंग सेल्स बोट को अपने नाम भी कर लिया। जीत की लकीर अपने हाथों में ढूंढने वाले नहीं बल्कि जीत का जज्बा रखने वाले सक्सेस का मीठा स्वाद चखते हैं। अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि क्या प्राइज जीतने के बाद एलेक्स अपने मिशन से भटक गया या फिर अपने दूसरे स्टेप पर कैसे क्लाइम किया जाए ये सोचने लगा। ये सब आप जानेंगे अगले एपिसोड में।